वो बिल्कुल फँसाया गया है, वो अपराधी हो ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? आदमी है, गलती हो सकती है, अपराधी हो सकता है कोई भी। सब कोई गंगा जी में हेल कर कोई कहेगा कि गोल्डन अंकल जी गलत हैं, हुँ। फिर भी नहीं मान सकती हूँ मैं। वो अच्छा इंसान है, सबको न्याय दिलवाते हैं, दलित परिवार। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय बहुजन। यदि इस देश की पुलिस प्रशासन, पुलिसिया शासन, पुलिस व्यवस्था या इस देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, यदि वे लोग अपनी काम ईमानदारी पूर्वक से करें तो फिर इस देश में गोल्डन दास को जन्म लेना जरूरी नहीं है। यदि वे सब लोग अपने ईमानदारी से काम करें तो फिर इस देश में चंद्रशेखर रावण को जन्म लेना जरूरी नहीं है। इस देश में चंद्रशेखर रावण या गोल्डन दास जैसे व्यक्ति को जन्म लेना इसलिए अनिवार्य हो जाता है, उनकी राहों पर, बाबा साहेब के राहों पर, या इस देश के जो भी बहुजन विचारधारा के व्यक्ति हैं या जो बहुजन क्रांतिकारी हैं, उनके राहों पर चलना इसलिए जो है मजबूर हो जाता है क्योंकि इस देश के लोग और इस देश के पुलिस प्रशासन, इस देश के नेता दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार, दलितों के ऊपर हो रहे अन्याय, ओबीसी एससी एसटी के ऊपर हो रहे अत्याचार को दबाने का प्रयास करने लगता है, अंततः उसे दबा ही दिया जाता है। इसलिए इस देश में गोल्डन दास जैसे और चंद्रशेखर रावण जैसे और साथियों बहुत सारे जो क्रांतिकारी हैं उनके जैसे जो है बनने के लिए लोग इच्छुक हो जाते हैं। गोल्डन दास की जो गिरफ्तारी हुई है, गोल्डन दास की गिरफ्तारी से लमसम 2 मंथ पहले एक बच्ची जो रोहतास की है उसके साथ भी रेप की घटना हो गई थी, जिसमें 2-4 यादवों मिलकर साथ उसके साथ जो है दरिंदगी का काम किया था। लेकिन वहां की जो पुलिस प्रशासन थी, रोहतास जिले की जो कस्बा थाना का जो पुलिस था, वह उनका आवेदन लेने तक के लिए इनकार कर दिया था। साथियों, उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया था। बच्ची जो है और उनके परिवार जो है दलित परिवार से था और वह दर दर की ठोकरें खाती हुई, उसके बाद उन्होंने गोल्डन दास का सहारा लिया और गोल्डन दास जो है उसे पूर्ण रूपेण समर्थन किया और गोल्डन दास जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या वीडियो से ही उन्होंने कहा कि आप उनका जाइए वीडियो बनाइए, यदि वह आवेदन लेने से इनकार करता है उनकी वीडियो मेरे पास भेजिए, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। तो साथियों, गोल्डन दास एक ऐसे मसीहा है, एक ऐसे शख्स है जो इस देश के वंचित, पीड़ित, शोषित, कमेरा और साथियों जो इस देश के जो दलित परिवार है उनके ऊपर जो हो रहे अत्याचार है उनके विरुद्ध और साथियों उनके लिए जी जान लगाकर जो है काम करने का और फैसला दिलाने का वह कार्य करते हैं। साथियों, और रोहतास में जो बच्ची के साथ हुआ वह कोई मुस्लिम नहीं था, वह जो है यादव परिवार का था। यदि उसी जगह पर कोई मुस्लिम रहता तो फिर साथियों जो है दंगा भड़कने की बहुत बड़ी आशंका होती। उसके बाद उन्होंने गोल्डन दास के साथ जो गुहार लगाई और गोल्डन दास ने उनका जो है समर्थन किया और साथियों उसको जो है न्याय दिलाने का काम किया है। जिस दिन से गोल्डन दास की गिरफ्तारी हो चुकी है पुलिसिया साजिश के तहत, इस देश के दबंगों के तहत, एक साजिश के तहत, उसके ऊपर जो है सभी बहुजन समाज नाराज हैं। यदि उसकी रिहाई नहीं होती है सभी बहुजन जो है आंदोलन करने का काम करेंगे, यहाँ तक कि भारत बंद करने का भी काम करेंगे, दिल्ली तक जो है बंद करने का, जाम करने का साथियों काम करेगा। तो उन बच्चियों के द्वारा दी गई जो बयान है उन्हें पहले हम लोग जो है एक वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं। वो बिल्कुल फँसाया गया है, वो अपराधी हो ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? आदमी है, गलती हो सकती है, अपराधी हो सकता है कोई भी। सब कोई गंगा जी में हेल कर कोई कहेगा कि गोल्डन अंकल जी गलत हैं, फिर भी नहीं मान सकती हूँ मैं। वो अच्छा इंसान है, सबको न्याय दिलवाते हैं, दलित परिवार को, जो कि कोई नहीं साथ देता है, गोल्डन अंकल जी साथ देते हैं। प्रशासन जो था वो जादव लोग से मिला हुआ था, तो हम लोग कभी आवेदन लेने से इनकार कर दिया और जादव लोग को बता भी दिया कि मतलब वो लोग आवेदन देने आए, आपके पास झूठा मतलब FIR दर्ज करने आए हैं। तो जादव लोग हम लोग जा ही रहे थे कि मतलब जादव लोग हम लोग के रास्ते में घेर लिया, तो फिर घेर लिया, हमको जाने ही नहीं दे रहा था। तो अपने गोल्डन भैया के पास कॉल किए, तो गोल्डन भैया के पास कॉल किए तो गोल्डन भैया बोले कि हम लोग का वीडियो बनाओ और हमारे पास भेजो, तुम लोग जाओ, हम देख रहे हैं कि कौन आप लोगों को रोकता है, जाने नहीं देता। गोल्डन दास गलत कर ही नहीं सकता है, वे बहुत अच्छे हैं। यदि कोई व्यक्ति गंगा जी में जाकर यदि डूब कर भी बोल दे गोल्डन दास एक अपराधी है, उन्होंने दंगा भड़काने का कार्य किया है, वहां जो है जातिवादी जो है अनुमूलन फैलाने का कार्य किया है, हम कतई विश्वास नहीं कर सकते हैं क्योंकि गोल्डन दास एक ऐसे व्यक्ति
व्यक्ति हैं जो तो हमें न्याय दिलाने का कार्य किए हैं। उन बच्ची ने इन जो है इंटरव्यू में उन्होंने जो है गोल्डन दास के बारे में बताते हुए बोलती है कि वे बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके साथ जो अन्याय किया गया है, उसके साथ अन्याय किया जा रहा है। यहाँ की पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से जो है बिक चुकी है। इस यहाँ की पुलिस प्रशासन मात्र 2-3-5 हजार में ही बिक जाती है और जो दबंग है दबंग के अंदर जो वह काम करने के लिए इच्छुक हो जाती है। यदि पुलिस प्रशासन सही तरह से अपना कार्य करे और वो अपने जो है घुसखोरी पे जो है बल नहीं दे तो साथियों इस देश की विकास जो हमेशा के लिए जो अवरुद्ध नहीं रहेगा, वह जो बहुत आगे बढ़ जाएगा। इस देश की जो बहु बेटियां हैं, खास करके दलित परिवार पे जो अत्याचार होता है, अन्याय होता है, उसे पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं छुपाने का कार्य करती है। यदि साथियों किसी उच्च स्वर्ण व्यक्ति की बहु बेटियों के साथ होता है तो पुलिस प्रशासन जो है उसके लिए रात में भी कोर्ट खुलवाकर उसे फांसी की सजा दिलवाती है साथियों। तो साथियों गोल्डन दास एक ऐसे शख्स है जो गलती उससे हो ही नहीं सकता है। उनका गलती क्या है? उनका गलती सिर्फ यही है कि उन्होंने दरोगा के साथ जो आंखों में आंखें डालकर उससे धारा पूछने का काम किया है और जो उसके ऊपर धारा लगनी चाहिए थी वह धारा नहीं लगाया। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि गोल्डन दास कहीं भी जाते थे तो अपना समय दिन तारीख निर्धारित नहीं करते थे, लेकिन उस दिन जो वहां पहुंचे थे लालू छपरा गांव मुजफ्फरपुर में साथियों पारू थाना के अंतर्गत, वहां उन्होंने दिन जो है फिक्स कर दिया था, समय भी फिक्स कर दिया था कि हम सभी बहुजन साथी वहां जो है रूपा बहन को जो न्याय दिलाने के लिए जा रहे हैं। इसलिए वहां की पुलिसिया व्यवस्था, वहां की पुलिस प्रशासन या वहां के दबंगई नेता या वहां के दबंगई लोगों के द्वारा जो है एक बहुत बड़ी साजिश की गई है, जिसमें कि गोल्डन दास जो है कतई और कभी जो किसी भी वीडियो में वहां नहीं दिखाया दास वहां जो दंगा भड़काने वाले कोई बात बोले हैं, कोई भी प्रकार के जो है अनहोनी घटनाएं को उन्होंने अंजाम दिया है। तो साथियों यदि दंगा हुई तो दंगा के कारण कौन है, दंगा करवाने वाले कौन है? तो दंगा करवाने वाले वहां की जो वर्तमान पुलिस प्रशासन है उन्होंने ही दंगा करवाया और वहां की जो भी वहां के व्यक्ति थे, दूसरे पक्ष के व्यक्ति, वो भी दंगा करवाने का कार्य उन्होंने किया है। यदि गोल्डन दास के समर्थक, यदि गोल्डन दास के वजह से वहां दंगा हुई है, उसका वीडियो आप सोशल मीडिया पे उसे जो है प्रस्तुत करने का काम क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ बयान देने से क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं उस बच्ची के ऊपर जो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और उस देश और उस समाज के लोग जो है बच्ची के साथ खड़े नहीं हैं और यहाँ तक कि वहाँ का पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी बदल दिया गया है। साथियों कोई भी व्यक्ति जो है किसी बच्ची को यदि लेकर जाता है तो फिर यदि किसी को जीवन देने का अधिकार नहीं है तो उसका मृत्यु भी नहीं कर सकता है। यदि रेप की घटना नहीं हुई तो फिर उस संजय राय जो है उस रात जो आकर उसके माता पिता को जो है रिवॉल्वर सटाकर फिर रूपा को क्यों उठाकर लेकर चल गया था? लेकिन उसके ऊपर जो उसकी माता पिता को जो बयान, माता पिता के द्वारा जब बयान दी गई है, पुलिस उसे जो पूर्ण रूप जो गलत साबित कर दिया है और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी बदल दिया है। साथियों आखिरकार गोल्डन दास जो है अपनी जो है गलतियां क्यों स्वीकार लिया, इसके पीछे भी बहुत बड़ी राज है। साथियों जिसको उल्टा लटका कर मारेंगे, पीटेंगे, टॉर्चर करेंगे तो डर के मारे तो बोलबे न करेंगे, इसलिए वो स्वीकार कर लिया कि हाँ हम गलत है। मगर हम लोग का भरोसा नहीं है पहले कि गोल्डन भैया गलत है। गोल्डन भैया ऐसा हो ही नहीं सकते। गोल्डन भैया हमारे देवता समान है। हम कोई कितना भी कहेगा कि गोल्डन भैया गलत हैं तो ये बात को हम लोग मानने के तैयार नहीं है। बताइए किसी भी व्यक्ति को यदि उल्टा कर पीट दिया जाए तो फिर वह जो है क्यों नहीं गलती को भी स्वीकार ले? गलती स्वीकारने के सबसे बड़ी कारण ये है, गोल्डन दास सोच रहे थे यदि हमको कुछ हो जाता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ 16 और अन्य व्यक्तियों को, अन्य भाइयों को गिरफ्तार किया है। इसलिए उन्होंने उन 16 व्यक्तियों के लिए, 16 बहुजन साथियों के लिए जो है उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया है और पुलिस प्रशासन उसे बहुत टॉर्चर किया है। उसका जो है एकदम आंख जो पूरा सुजा हुआ है, गले के पास जो है एकदम काला हो गया है। इसलिए साथियों उन्होंने जो है इस प्रकार की बयान जो स्वीकारने का काम किया। साथियों गोल्डन दास जो है कभी जो है इसके जो है साथियों इस प्रकार की बयानबाजी जो नहीं करते हैं जिससे कि इस समाज में या इस देश में जो भड़काव हो जाए या किसी प्रकार की दंगा फसाद हो जाए। साथियों गोल्डन दास जो अपनी गलतियां जो स्वीकार किया, इसके पीछे और भी बहुत बड़ी राज है। गोल्डन दास
सोचते हैं कि यदि हम नहीं रहेंगे तो फिर इस समाज में हो रहे अत्याचार, बहुजनों पर हो रहे अत्याचार और दलित परिवार के बहु बेटियों पर हो रहे अत्याचार का जो है आवाज कौन उठाएगा, उसके खिलाफ कौन लड़ेगा, उसे न्याय कौन दिलाएगा। इसलिए यदि अभी झुकना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, झुक जाते हैं। शेर यदि शिकार करता है तो एक कदम पीछे हटता है, तो गोल्डन दास शेर है और वह शिकार कर चुका है, एक कदम पीछे हटा है। उसके बाद जब उसके शिकार की दहाड़ जब गूंजेगी, इस देश की जो निकम्मी पुलिस प्रशासन है, इस देश की जो निकम्मी सरकार है, सभी की कानें, सभी की आंखें जो है बहरी और अंधी हो जाएगी। साथियों, गोल्डन दास को तो साजिश के तहत फंसा दिया ही गया। यदि उसे रिहा नहीं किया जाता है तो इस देश के बहुजन जो है बहुत बड़े आंदोलन करने वाले हैं। साथियों, गोल्डन दास को छुड़ाने के लिए हम लोगों को जो बढ़ चढ़कर हिस्सा जो है साथियों लेना होगा और सभी साथियों को जो समर्थन देना होगा। तो साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवासी, जय बहुजन।